सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने सच में आज ये पुनः एक बार सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि हम उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज की इस रविवार की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर हमारे एक से प्रेम करता है और परमेश्वर हमारे एक के जीवन को अपनी महिमा में उठाना मांगता है। परंतु अगर हम चाहते कि सच में हम उसकी महिमा में आगे बढ़ें, उसकी प्रेजेंस में आगे बढ़ें, आत्मिक जीवन में हम उन्नति करें, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, ज़रूर आप अंतिम तक इस आराधना में शामिल जुड़े रहें और परमेश्वर का कार्य को अपने जीवन में आप देखें कैसे संगति के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह जरूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय उसका 25 पद में, जॉब चैप्टर 19 वर्स 25, अय्यूब बोलता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब को ये फेथ था कि मेरी परेशानी, मेरे जीवन में तकलीफ, मेरे जीवन में समस्या, मेरे जीवन में संकट होने के बावजूद भी मुझे ये विश्वास है कि मेरा प्रभु जीवित है और वो एक दिन खड़ा होगा, एक दिन मेरी सारी समस्याओं को वो दूर करेगा। क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं कि आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी? क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं कि आपके परिवार को परमेश्वर बदल देगा? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, आपका संगति रखना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आँखों को बंद करें, हम थोड़ी देर प्रभु का हम धन्यवाद देंगे, उसकी उपस्थिति में आ जाएं, उसके हम चरणों में आ जाएं, उसके नाम के हम महिमा करें। रिखा राला मामा शिखीरी डाला बा हुरी बाबा बा मामा मामा शखारा ला खुरी लाला बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हुरी बाबा 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 मामा मामा शखारा ला बारा 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 बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिखा राला बा कुरुलुबु शाबा बाबा 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 मामा शाबारा लाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हम सभी को तुझे पुकारते हैं। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदावन, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु हम तुझे पुकारते, इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तू असंभव को संभव करने वाला पवित्र मेरा परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद देते हैं राजा 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 सेनाओं का यहोवा। ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना। हालेलुया। जब इस गीत को गाते, आइए मेरे प्रिय भाई बहन, अपने हाथों को हम उठाएं, अपने हाथों को उठाकर बड़ी आदर के साथ प्रभु की स्तुति करते गाए, प्रभु की महिमा करते गाए, प्रभु की जय जयकार करते हुए हम गाए। हालेलुया। पूरा बाबा 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 मामा शिकिरी लाला बा, पूरी बाबा 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 मामा शिकिरी लाला बा। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Glory. वंदे प्रभु,
वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। इस शुभ दिन में हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं, इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत शरणागत को अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह, धन्य प्रभु। होली जीसस, हम अपना जीवन प्रभु तुझे हम देते हैं। ग्लोरी। जीसस ने अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। Glory to God. Jesus, hallelujah. Ura ba 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 shikiri la la baraka ba 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 ba. Oh, 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 Jesus name. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरा धन्यवाद देते, hallelujah. हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम सभी कोई तेरे चरणों में आते हैं मेरे आसमानी बाप खुदावंद। हम सभी कोई तुझे पुकारते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु से। पिता, सच में तू महान परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे पिता। तू असंभव को संभव करने वाला ओ मेरा स्वामी, मेरा प्रभु है पिता। प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु से।
हम सभी तेरे चरणों में आते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे ऑनलाइन इस घड़ी देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन से प्रभु तू बात करना प्रभु, हर एक के जीवन को अपने नियंत्रण में लेना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति के पूरा परिवार उद्धार पाए और तेरे पीछे चलने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करना खुदा प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। पिता, जब हम और भी गीतों को गाते हैं, तेरे वचन में से सुनते हैं, आराधना का एक एक भाग में हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। आमीन। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, बाइबल बताती है उसमें आनंद की भरपूरी होती है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, आपके जीवन में आनंद है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए सारे दुखों को आज आप भूल जाइए, सारी चिंताओं को आप भूल जाइए और बोलिए प्रभु मैं आनंदित हूं। हालेलुया। अपने दुख में भी आनंदित रहना हमें सीखना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। प्रभु नहीं चाहता है कि हम दिन भर रोते रहें, प्रभु नहीं चाहता है कि हम दिन भर चिंतित रहें, प्रभु नहीं चाहता है कि हम दिन भर परेशान रहें, प्रभु चाहता है कि हम आनंद मनाएं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला, पराक्रम शामत से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। इस गीत को हम ताली बजाकर गावें, प्रभु की महिमा करते हुए परमेश्वर में ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ताली बजाकर हालेलुया। मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला, मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला, पराक्रम शामत से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू, पराक्रम शामत से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। एक साथ आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। मेरे दुख और आंसुओं में संभाला अनुग्रह से, मेरे दुख और आंसुओं में संभाला अनुग्रह से। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू, सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। ताली बजाकर हालेलुया। आराधना यीशु को। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे, तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू, प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। आराधना
मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। कृपा और दया से भरा है यीशु, तारीफ के योग्य है तू। कृपा और दया से भरा है यीशु, तारीफ के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। रालाबा माशा, आराधना यीशु को। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। यस जीसस, हर बंधन टूट जाए इसी घड़ी यीशु के नाम में। हालेलुया होशना। बीमारियां खत्म हो जाए यीशु के नाम में। शारीरिक दर्द खत्म हो जाए यीशु के नाम में। पूरा बाबा बाबा शिरी डाला कुरुलु शाबाबा। Jesus name glory, Jesus name glory. Pura pastoria masha. Glory Jesus, hallelujah, hallelujah. Rika baba 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 mama mashabara laba. ओ प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। तू पवित्र है परमेश्वर, तू सामर्थी है खुदा। तेरा हम जय जयकार करते हैं प्रभु जी, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। पिता, इस घड़ी हम सभी कोई तेरे चरणों में आते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं और अपने हाथों को उठाकर आइए थोड़ी देर प्रभु को बोले, प्रभु मुझे पवित्र कर दे, मुझे पवित्र बना दे मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे चरित्र को शुद्ध कर प्यारे परमेश्वर। मुझे पूरी रीति से पवित्र कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्यारे परमेश्वर। मेरे जीवन से कई बार जाने अनजाने में पाप हुआ है प्रभु जी, मैं बार बार पाप में घिर जाता हूँ। आइए प्रभु को बोले, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का रूह छू रहा है इसी घड़ी, प्रभु का रूह छू रहा है इसी घड़ी। प्रभु का रूह आपके ऊपर में उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। होली जीसस, ओ रिखा बाबा बाबा मामा मामा मा शकारा ला बाराबा। प्रभु की आत्मा से भर जाए इस घड़ी। जितने लोग मुझे सुन रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाएं। प्रभु छू रहा इसी घड़ी, छू रहा है कई लोगों को इसी घड़ी, छू रहा इसी घड़ी अपनी आत्मा के द्वारा एक एक को ब्लेस कर रहा है। ओ लॉर्ड हालेलुया रबा मामा मामा शिखरा लबा। Jesus Lord glory ka ba 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 ma 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 sha रिखा बाबा 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 शबा। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए और बोलिए, प्रभु मुझे पूरी रीति से पवित्र कर दे। Jesus Lord, Lord hallelujah। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अब्बा। छूले हर एक के जीवन को, छूले हर एक मन को प्रभु इसी घड़ी, ताकि हर व्यक्ति गवाही दे। ओ लॉर्ड हालेलुया।
थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते तूने अनुग्रह किया प्रभु, एक ही को छू लिया है। हालेलुया रिखाबा मामा मा शबारा ला कुरिला लाबा। यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक महिमामय प्रभु। जब हम इस गीत को हम गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम क्षमा मांग ले प्रभु से और हम बोले परमेश्वर मुझे छू के पवित्र कर दे, मुझे अभिषेक कर दे, मुझे सामर्थ दे, क्योंकि मैं आत्मा में मैं कहना चाह रहा हूं कई लोगों को प्रभु छू रहा है इस घड़ी। ग्लोरी रिखाबा मामा माशा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया। Jesus, glory. Ura baba mama shabara laba. यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक महिमा में beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word, धन्य चुराने हाथ, जीवित वचन, blessed Redeemer, living word, Jesus, पवित्र आत्मा का अभिषेक। blessed Redeemer, भर जाए इसी घड़ी पवित्र आत्मा से। living word, Holy Jesus, thank you Lord. Uri baba baba mama shikiri la guru lumusha baba 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 baba। धन्यवाद देते यीशु। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू अनुग्रहकारी है, तू सामर्थ्य प्रभु पिता परमेश्वर। जब हम तेरे वचन को देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, अपने वचन से बात करना प्रभु, और हर एक सुनने वालों के जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करना खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर जिंदा खुदा है। आमेन हालेलुया। और आज की आराधना में मैं एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे कि आप अपना कीमती समय को निकाल कर लगातार इस सेवकाई के साथ, इस संगति के साथ जुड़े रहते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को दे। आमेन आमेन।
याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर उपवास सहित आराधना लगातार चल रही है। और संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना लगातार चल रही है। जरूर आप हमारे साथ सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु की महिमा करें। आमेन। और प्रभु बहुत ऐत की आशीष हम सबों को देगा। भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका 5 पद, साम चैप्टर 32 वर्स 5, जहां पर हम राजा दाऊद क्या प्रार्थना करता है। देखिए क्या लिखा है। साम चैप्टर 32 वर्स 5, 32 अध्याय भजन संहिता उसका 5 पद लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी जीवन के लिए, एक विश्वासी के लिए, कि वो अपना पाप को परमेश्वर के सम्मुख में प्रकट करे, अर्थात उसको प्रभु के सामने मान ले, स्वीकार कर ले कि हाँ प्रभु मेरे से ये गलती हुआ है। राजा दाऊद बोलता है कि जब मैंने अपना पाप को परमेश्वर के सम्मुख में प्रकट किया और अपना अधर्म को ना छिपाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार इस वचन को मैं कोट करता हूं। यह वचन लिखा है कि मैंने अपना अधर्म को ना छिपाया। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो अपना अपराध को छिपा के रखते हैं। कहने का मतलब एक प्रकार का हम गुप्त पाप हम बोल सकते हैं। हाँ, किसी को मालूम तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपके जीवन से कौन सा पाप बार 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 हो रहा है। लेकिन राजा दाऊद बोलता है कि मैंने अपना पाप को प्रभु के सामने लाया, मैंने अपने अधर्म को मैंने नहीं छिपाया कि मेरे से ये नहीं हुआ है। मेरे जीवन से जो भी गलती हुआ, जो भी पाप हुआ, मैंने प्रभु के सामने उसको लेकर आया, मैंने उसके सामने प्रकट कर दिया। और लिखा, और मैंने कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मैं मान लूंगा। मैंने कहा मैं अपने पाप को परमेश्वर के सामने में मैं मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तब तूने मेरे पाप और अधर्म को क्षमा कर दिया, लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में यह होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मैं एक सच्चा मसीह व्यक्ति हूं, मैं एक अच्छा विश्वासी हूं, मैं एक अच्छा क्रिश्चियन हूं, याद रखिए, अगर आप अपने अधर्म को छिपा रहे हैं, आप एक अच्छे विश्वासी नहीं हैं। अगर आप आज तक आपने जो गलती किया उसे परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं किए, आपका विश्वासी लाइफ अभी भी बहुत कमजोर है। एक विश्वासी कहता है कि मैं अपने अपराध को प्रभु के सामने मान लूंगा। एक सच्चा मसीह कहता है कि मैं अपने अपराध को नहीं छिपाऊंगा, मैंने जो किया है मैं प्रभु के सामने कहूंगा, मैं उसे कबूल कर लूंगा कि मेरे से गलती हुआ प्रभु। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं अरे ठीक है छोड़ो ना, एक बार गलती होगी, अगले बार देखा जाएगा, अगले बार नहीं करेंगे। लेकिन क्या हमने उस गलती को प्रभु को कहा कि परमेश्वर मेरे से गलती हुआ, मुझे माफ कर? हमने कहा कि अगले बार से नहीं करेंगे, लेकिन हमने वो गलती को स्वीकार नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहन, कभी हमारा पाप क्षमा नहीं होगा अगर हम ऐसा सोचते हैं। जब तक हम अपने गलती को प्रभु के सामने नहीं मानेंगे, अपने जीवन के लिए प्रति हम क्षमा प्रभु से नहीं मांगेंगे, याद रखिए हमारा पाप कभी क्षमा नहीं होगा। और अगर हमारा पाप क्षमा नहीं होगा तो आप अगर मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन मेरे जीवन में चमत्कार होगा प्रभु का, कभी नहीं होगा। याद रखिए, शैतान उल्टा आपके लाइफ में बस प्रॉब्लम को लेकर आ जाएगा। हालेलुया। एक फैमिलियर वर्स है, ये वचन मुझे लगता है आपको कंठस्थ हो गया होगा। मैं बार बार ये वचन को मैं बोलता हूं। 28 अध्याय नीति वचन की किताब उसका 13 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13, जहां पर लिखा है जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता है, परंतु जो उसे मान लेता और छोड़ देता है, लिखा उस पर दया की जाएगी। कितना अच्छा वचन है मेरे प्रिय भाई बहन। अपराध को मानना, अपराध को छोड़ देना, परमेश्वर की दया का स्वागत करना।
हालेलुया, हालेलुया। और सोच सकते हैं जब प्रभु आपके ऊपर में दया करेगा तो क्या होगा, प्रभु जब आपके ऊपर में तरस खाएगा तो क्या होगा। हालेलुया। लाजर 4 दिन का सड़ा हुआ कब्र में था, उधर उसकी बहन रो रही है कि हाय लाजर मर गया, मेरा प्रभु अगर यहां पर रहता तो ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन 4 दिन हो गया, मेरा भाई 4 दिन से कब्र पे पड़ा है, सड़ चुका है बिल्कुल। बाइबल बताती यीशु तरस खाया, तरस से भर गया और उसने कहा इस पत्थर को हटाओ, इस कब्र के पत्थर को हटाओ, और कहा ए लाजर झट निकला। और बाइबल बताती है लाजर कब्र में से निकल आया। आमेन। जब प्रभु दया करेगा इसी प्रकार हम बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके ऊपर में दया करे? ओ परमेश्वर को कहे पिता मेरे जीवन के ऊपर में तरस खा, मेरे परिवार के ऊपर में तरस खा, मेरे जीवन के ऊपर में दया कर। जब आप प्रार्थना करेंगे आप इसी प्रकार का कार्य को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं राजा दाऊद की कुछ बातों को मैं आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। हम जानते हैं राजा दाऊद भी कई बार पाप में गिरा, लेकिन उसने अपना अपराध कभी नहीं छिपाया, उसने सब कुछ प्रभु के सामने कबूल किया। और यही कारण है कि परमेश्वर राजा दाऊद को इस्तेमाल करना कभी बंद नहीं किया। राजा दाऊद को लगातार प्रभु इस्तेमाल किया। हाँ, कई बार परमेश्वर उसकी गतिविधि के कारण से नाराज हो गया। जब वो व्यभिचार में गिरा, जब वो उरिया की पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, हाँ परमेश्वर जरूर नाराज हुआ, उसका खमियाजा दाऊद को भुगतना भी पड़ा। लेकिन परमेश्वर फिर एक बार राजा दाऊद को मौका दिया, जब राजा दाऊद ने उपवास करके क्षमा मांगा। हालेलुया। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। याद रखिए, अगर पाप हमारे अंदर में होगा तो हो सके हम प्रभु के सामने कभी खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं। कभी हम प्रभु के सामने हम कभी खड़ा ही नहीं हो सकते, याद रखिए। और ना पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलेगा। पवित्र आत्मा कहां आता है? जहां जो हृदय साफ होता है। लेकिन हमारे अंदर में अगर पाप है, हम बोलते रहे पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊं, पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, अपनी आत्मा से भर, अपनी शामत से भर। आप प्रेयर भले कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा वो प्रार्थना का। मालूम है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पाप में नहीं आता है कभी। अगर पाप को जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। जिस दिन पाप निकलेगा पवित्र आत्मा हमारे हृदय में इंटर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आमेन, आमेन। अगर हम भजन संहिता 30 अध्याय उसका 2 और 3 पद को पढ़ेंगे, साम चैप्टर 30 वर्स 2 और 3, तो लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। अपराध जब क्षमा होगा, पाप जब क्षमा होगा, वो चंगाई की सामर्थ आपके जीवन में उतरेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत जगह हम रिक्वेस्ट दे दिए हैं। ब्रदर को तो मैं लगातार में कॉल करता हूं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, लगातार कॉल करते हैं। मुझे माफ करिएगा, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं। अच्छी बात है कि आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप दीजिए अपना प्रार्थना निवेदन को, ताकि हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को इतना कॉल कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो पाप बाहर ही नहीं निकला है। पाप जब तक बाहर नहीं निकलेगा, वो चंगाई का सामर्थ कैसे उतरेगा? मेरे प्रिय भाई बहन, वो चंगाई का सामर्थ कैसे उतरेगा? जब पाप बाहर निकलेगा, वो चंगाई हमारे जीवन में, हालेलुया, उतरेगी। हालेलुया। हम जानते एक घटना की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं।
लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में एक लकवा ग्रसित व्यक्ति को देखिए, जहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर है और खाट पे उस व्यक्ति को लेटाया गया है, क्योंकि वो पूरी रीति से उसका सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर लकवा ग्रस्त था। क्या हुआ? लुक चैप्टर 5 वर्स 17 ऑनवर्ड, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17 पद से आगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। लिखा है यीशु मसीह जब उपदेश दे रहा है, एक व्यक्ति जो खटिया पर लेटा हुआ, उसके परिवार के लोग, कई लोग उसको लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यीशु मसीह के पास हम पहुंचाएं इसे। उन लोगों को ये फेथ था, वो विश्वास था कि प्रभु के पास में अगर ये व्यक्ति चला जाएगा, ये चंगा हो जाएगा, ये खाट पे लेटा नहीं रहेगा। वो फेथ उसके अंदर में था। आज हमारे अंदर में क्या विश्वास है? हमारे अंदर में कौन सा फेथ है मेरे प्रिय भाई बहन? इसे आज हमको जानना है। हम मिरेकल तो देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के सामने जाना नहीं चाहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, जो ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में बिल्कुल प्रभु को समय नहीं देते। मिरेकल तो चाह रहे हैं, धन दौलत तो चाह रहे हैं, बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार तो चाहते हैं, अच्छे अच्छे जॉब तो चाहते हैं, लेकिन प्रभु को समय नहीं देते हैं। क्या ऐसे में प्रभु आपके जीवन में काम करेगा? कभी नहीं। ये लकवा ग्रसित व्यक्ति को चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के सामने जाना था मेरे प्रिय भाई बहन। अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह के सामने नहीं जाएगा, कदापि वो ठीक नहीं हो सकता था। इसीलिए उसके लोग उपाय ढूंढ रहे थे कि किसी भी तरह से इस व्यक्ति को हम यीशु मसीह के पास में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। और उस लिखा है 19 पद में, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। लिखा है एक घर का छप्पर पर, कहने का मतलब छत पर चढ़कर, जो खपड़ा, हमारे इस झारखंड में उसे खपड़ा हम लोग बोलते हैं, खपड़ा को हटाकर लिखा है कि यीशु मसीह के सामने उस व्यक्ति को उतारा गया। मैंने कहा उस व्यक्ति को चंगाई पाने के लिए उस यीशु मसीह के सामने होना जरूरी था। और आज भी अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, आपको भी प्रभु की उपस्थिति में आना होगा, प्रभु को समय देना होगा, प्रभु के प्रेजेंस में आना होगा। नहीं आएंगे, ऐसा ही रह जाएंगे जैसा आज है। वो व्यक्ति के को यीशु मसीह के सामने जब लाया गया, लिखा है 20 पद में, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुआ। उनका विश्वास को देखा। कितने विश्वास करते हैं कि विश्वास के साथ वो प्रभु के पास में आ गए। हालेलुया। यीशु मसीह देखा कि ये लोगों का विश्वास है, लेकिन हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हो गया। जब तक पाप क्षमा नहीं होगा, मिरेकल नहीं हो सकता था। इसीलिए उस व्यक्ति को खाट से उठने के लिए, उस खाट से चंगाई पाने के लिए, उस लकवे के बीमारी से चंगाई पाने के लिए पाप का क्षमा होना जरूरी था। और इसीलिए लिखा है कि जब यीशु मसीह ने देखते ही से कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हो गया। और जब उसका पाप क्षमा हो गया, यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। आगे आप पूरा पढ़िएगा, बाइबल बताती है। हालेलुया। 25 पद में, वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। बहुत जरूरी है पाप का क्षमा होना। पाप क्षमा होगा, मिरेकल की आत्मा हमारे जीवन में आएगी। आमेन,
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में उतरे? अगर आप चाहते हैं, आप उससे प्रार्थना करिए, आप प्रभु के सम्मुख में जाइए, आप प्रभु को समय दीजिए। मालूम है, अगर आप निर्गमन की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 26 पद में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, निर्गमन की पत्री 15 अध्याय उसका 26 पद लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर से आप मिरेकल चाहते हैं, परमेश्वर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा, तो ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम और आपको प्रभु के निकट जाना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना और वो काम करना जो सही है, लिखा है। कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी हम गलत कामों को पकड़ लेते हैं, गलत चीजों को हम पकड़ लेते हैं। सब चीज जानते ये क्या है, ये कैसा है, ये पाप है, ये बुराई है, लेकिन कई बार हम उसे पकड़ते हैं। कहने का मतलब अपने जीवन में सब कुछ जानते उसे लागू कर देते हैं। बच जाइए ऐसी चीजों से। एक भाई आज भी तकलीफ में पाया जाता है, मालूम है क्यों? प्रभु की संगति से दूर होने के कारण से। प्रभु की संगति से जब हम दूर भागेंगे, याद रखिए, आप सोचते होंगे हम चैन से रहेंगे, नहीं रह सकते हैं, भले आपके पास धन दौलत की कमी घटी कभी ना होए, लेकिन जो चैन हम ढूंढ रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 35 पद में, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35, यहां पर जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 35 पद, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35 लिखा, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक की बीमारी और दुर्बलता को, लिखा है, दूर करता रहा। हर एक की बीमारी, हर एक की दुर्बलता को, लिखा है, यीशु मसीह दूर करता रहा। प्रभु नहीं चाहता है कि आप प्रॉब्लम में रहें, प्रभु नहीं चाहता है कि आप बीमारी में रहें, प्रभु नहीं चाहता है कि आप नाना प्रकार की समस्याओं में रहें, लेकिन प्रभु ये भी नहीं चाहता है कि आप उससे दूर रहें। प्रभु चाहता है कि प्रिय लोग मुझे समय दें। आज कई लोग प्रॉब्लम में क्यों हैं? कई मसीह लोगों को आप देखिए, उनके जीवन में आर्थिक तंगी हो जाती है, उनके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए समय ही नहीं निकालते। एक दिन निकाल दिया बहुत काफी, अरे संडे को चर्च तो जाते ही हैं, संडे को तो समय निकाल ही रहे हैं, और क्या देंगे किससे इससे ज्यादा? बस खाते पीते सोते, घूमते फिरते सोते, खाते पीते सोते, बस यही जीवन चल रहा है। लेकिन हम प्रभु को समय दे रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह लोगों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु को समय दीजिए। अगर वो लकवा ग्रसित व्यक्ति को उसके परिवार के लोग प्रभु के पास नहीं लेकर जाते, हो सके वो लकवा में ही मर जाता, कभी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन उसके परिवार के लोगों ने समय निकालकर, वो लकवा ग्रसित व्यक्ति समय निकालकर यीशु मसीह के सम्मुख में गया और प्रभु ने उसे क्षमा किया, प्रभु ने उसे चंगाई दिया। लेकिन यीशु मसीह सारी दुर्बलता को दूर करता रहा, सारी बीमारियों को दूर करता रहा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रभु यीशु मसीह में इतना सामर्थ्य है कि वह आपके रोगों को चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, वो चंगा कर सकता है। हालेलुया,
हालेलुया। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद में पढ़ेंगे और उसका 11 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 एंड 11 लिखा है, चोर किसी और काम करने के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसीलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। प्रभु आपको एक अच्छा जीवन देना चाहता है। कब हमारे जीवन में अच्छा होना शुरू होगा, अच्छी चीजें होनी शुरू होगी। हम लोगों के जीवन में देखते हैं उनके साथ बहुत कुछ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पाप अभी भी खींच रहा है। शैतान आपके अंदर में पाप को डाला है और वो उस पाप के द्वारा आपको पकड़ा हुआ है अभी भी। लेकिन जब पाप को हटा देंगे अपने जीवन से, उस बुराई को हटा देंगे अपने जीवन से, शैतान जो आपके ऊपर में कब्जा कर रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आजाद होना? क्या आप चाहते हैं कि आप आजाद हो? अगर आप आजाद होना चाहते हैं, प्रभु इस घड़ी आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। प्रभु इस घड़ी आपको आजाद करने के लिए जा रहा। बोलता है 11 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं अच्छा चरवाहा, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। याद रखिए हमारा चरवाहा जब परमेश्वर है, आप ये विश्वास करते कि मेरा चरवाहा मेरा परमेश्वर है, आपके जीवन में कभी कमी घटी नहीं होगी। वो ऐसा चरवाहा है जो अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। एक चरवाहा को जब आप देखिएगा, जब वो भेड़ बकरियों को लेकर जाता है, वो ऐसे जगह में लेकर जाता है जहां पर उसके भेड़ बकरियों के लिए खाने की अच्छी वस्तुएं हो। जहां पर सूखा है, कभी भी वो चरवाहा अपने भेड़ को नहीं लेकर जाएगा। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर, जहां पर बीमारी है, जहां पर तकलीफ है, जहां पर समस्या है, अगर आप प्रेयर करते हैं, कभी परमेश्वर उस जगह में नहीं लेकर जाएगा, लेकिन आपको एक ऐसे जगह में लेकर जाएगा जहां पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर का मिरेकल होता है, जहां पर परमेश्वर का सामर्थ आता है, जहां पर परमेश्वर का एनॉन्टिंग आता है, जहां पर परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आज बस मैं इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के चरणों में आ जाएं, प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं, क्योंकि प्रभु आपके जीवन से सब बदलना चाहता। आज मैंने कहा कि जब तक पाप क्षमा नहीं होगा, जब तक हम अपने अपराध को नहीं मानेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, पाप क्षमा नहीं हो सकता है। और जब तक पाप क्षमा नहीं होगा, हमारे जीवन में मिरेकल नहीं हो सकता है। आप चाहते हैं परमेश्वर से कुछ कि प्रभु मेरे जीवन में काम करे, तो क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है, पापों का क्षमा होना ज़रूरी है। और जब ऐसा होगा, उस लकवे व्यक्ति के नाई हम भी चंगे होंगे, हम लाजर के नाई, हम बड़े मिरेकल को हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे पवित्र कर दे, प्रभु मुझे पवित्र कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर। रीखा रा ला बा 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 हुरी बा 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 मा 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 शिकी री ला ला को रुलुबु हुरा बा 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 मा मा शकारा ला बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस घड़ी हर एक व्यक्ति, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं इस घड़ी आप अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करिए थोड़ी देर, और प्रभु को बोलिए, पिता मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मेरे विश्वास के लेवल को प्रभु तू मजबूत कर। मैं एक अविश्वासी के नाई जीवन व्यतीत ना करूं, लेकिन मैं एक सच्चा विश्वासी के नाई अपने जीवन को मैं व्यतीत करने पाऊं। पाप और बुराई और अंधकार की शक्तियां मेरे जीवन से दूर रहने पाए। हुरा खा बा मा शिकी री लाखो रुलुबो शाबा बा 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 बा। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। हालेलुया, हालेलुया। री बा 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 बा। ओ जीसस उरा ला बा 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 मा 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 शिकिरी ला ला बा रा बा ला बा। ओ प्यारे परमेश्वर में छू ले पिता, ओ प्यारे परमेश्वर में पवित्र कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर मेरे प्यारे परमेश्वर, हम पर तरस का मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करिए इस घड़ी, प्रार्थना करिए। प्रभु इसी घड़ी छू रहा है, प्रभु इसी घड़ी छू रहा है। प्रभु को बोलिए, पिता मैं आज तक अपने पाप को छिपाता आया हूं, लेकिन आज मैं तेरे सामने मैं अपने अपराधों को मैं मान लेता हूं, अपनी गलतियों को मैं मान लेता हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर। होली जीसस, हालेलुया। प्रभु मुझको बना
तू अपना पवित्र स्थान हालेलुया री बाबा 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 मामा मा शिकिरी लालाबा होली जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस Oh, Jesus' name. Ura ba 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 ma 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 shikiri la la ba 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 ba. प्रार्थना के साथ में प्रभु इसी घड़ी हर एक को छुए. Oh, Jesus. प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ Yes, Jesus. मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए जो बीमार इसी घड़ी चंगे हो जाए तेरे लिए अपना प्रे रिक्वेस्ट आप कमेंट में आप लिख सकते हैं. अपना प्रे रिक्वेस्ट को कमेंट में आप लिख सकते हैं. प्रभु छू लेगा एक एक के जीवन को. प्रभु अभिषेक करेगा एक एक के जीवन को. बंधनों को प्रभु तोड़ देगा. अंधकार की शक्तियों को प्रभु तोड़ देगा. बीमारियों को प्रभु खत्म करेगा. Oh Jesus. प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का छू कर भर मुझे तू अपनी शामत से मैं धन्यवाद के साथ मांग कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए. गलतियों को मान लीजिए आज प्रभु के सामने. प्रभु आज आपको अभिषेक करेगा. प्रभु आज आपको क्षमा करेगा. प्रभु आज आपके जीवन में बदलाव को लाएगा. आपकी कमजोरियां खत्म हो रही इसी घड़ी. आपका बीपी शुगर प्रॉब्लम खत्म हो रहा है. प्रभु मुझे जीसस ने बना रा 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 अपना पवित्र स्थान आपकी बीमारियां खत्म हो जा रही है. फाइनेंशियली कर्ज खत्म हो जा रहा है. प्रभु जॉब का ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है. मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए. लाला बाबा 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 मामा रखा बाबा 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 बाबा. प्रभु छुड़े के जीवन को. जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु जितने लोग अपना प्रे रिक्वेस्ट को लिखे और लिख रहे हैं दया करिए यीशु के नाम में. तरज का प्रभु सी और एक एक निवेदन गवाही में बदल जाए यीशु के नाम में. रिखा तो स्तंभोरी लाला लाबा रिखा बाबा 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 मामा शिकिरी लाला लाबा राबा 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 लाबा. ओ प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे आसमानी बाप मेरे खुदावंद पिता
ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, एक एक के जीवन की तू सुधि ले, एक एक के जीवन को प्रभु तू बदल पिता, ताकि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति तेरे पीछे चले, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए, और पाप और बुराई और अंधकार की शक्तियों से हर एक व्यक्ति बचे रहने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर मेरे खुदा पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे आसमानी बाप पिता, एक एक निवेदन गवाही में बदल जाए यीशु के नाम में खुदावंद पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अनुग्रह किया है प्रभु से। जब पिता इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान को, दशवांश को तेरी सेवा के लिए देते हैं प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदावन। हर एक का देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन भरपूरी के साथ तेरी आशीष उतरने पाए खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। आमीन। सच में परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सबों को छुआ है। हालेलुया। विश्वास में, प्रार्थना में हमको आगे बढ़ना है, और उस पाप को हमको अपने जीवन से अलग करना है। जो पाप आज हमारे जीवन में मिरेकल होने नहीं दे रहा, जो पाप आज हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जो पाप हमारे जीवन में रुकावट को ला रहा है, आज उसको हमको खत्म करना है, और हमें प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक को बहुत ऐत की आशीष दे। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल और QR कोड आ रहा होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप विश्वास के साथ, आपको जिसमें सुविधा होता है, गूगल पे में, फोन पे में, बैंक का डिटेल में, QR कोड में, आपको जिसमें सुविधा होता है, आप उस माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। और मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपका देना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जब आप अपने प्रभु की सेवा के लिए मुट्ठी खोलते हैं, प्रभु भरपूरी के साथ आप सबों को आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। जो भी आपको प्रभु भारता है, हालेलुया, प्रभु की दृष्टि में कोई थोड़ा कोई ज्यादा नहीं होता है। हालेलुया। आपको जो प्रभु भारता है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में, अगुवाई में आप दीजिएगा, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। अपना नाम जरूर आप लिखें, ताकि आपके लिए सैटरडे के दिन विशेष प्रार्थना फास्टिंग के दौरान किया जाए। आमीन हालेलुया। हम गाएंगे, हे मनुआ यीशु तो के बोला थे, हे मनुआ मसीह तो के बोला थे। इस गीत को हम ताली बजा कर गाएं, और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमीन हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. हे मनवा यीशु तो के बोला थे, हे मनवा मसीह तो के बोला थे। चल दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चल दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। हे मनवा यीशु तो के बोला दे, हे मनवा मसीह तो के बोला दे। चल दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चल दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। जीवन में शांति खोते जातिस कहा, मनवारे जातिस कहा, यीशु कर छीना शांति कर छता। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, आप उस माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। आमीन। जीवन में शांति खोजे जाति से कहा, मनवारे जाति से कहा। जीवन में शांति खोजे जाति से कहा, मनवारे जाति से कहा। यीशु कर ठीना शांति कर चरना, धीरे धीरे
बहा दे। यीशु कर कीना शांति कर झरना, धीरे धीरे बहा दे। हे मनवा यीशु तो के बोला दे, हे मनवा मासी तो के बोला दे। चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। पापी के बचाए के लागे देलक अपन प्राण, मनवारे देलक अपन प्राण। प्रभु कर चीना दया कर झरना, धीरे धीरे बहाते। जितने प्रिय लोग दे रहे हैं प्रभु बहुत ऐतिहासिक दे। मैं पापी के बचाए के लागी दे लगे अपन प्राण, मनवारे दे लगे अपन प्राण। पापी के बचाए के लागी दे लगे अपन प्राण, मनवारे दे लगे अपन प्राण। प्रभु कर ठीना दया कर झरना, धीरे धीरे बहा दे। प्रभु कर ठीना दया कर झरना, धीरे धीरे बहा दे। हे मनवा यीशु तो के बोला दे, हे मनवा मसीह तो के बोला दे। चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, तेरा सा आमेन। जीसस पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तू अनुग्रहकारी, तू सामर्थी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर प्रभु कि आज हम सभी को एक साथ मिलकर तेरे नाम की महिमा तारीफ कर पाए प्रभु। पिता आज की संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु से। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रिय भाई बहन हमारे साथ जुड़कर प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक के जीवन को बहुत ऐत की आशीष दे, एक एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे पिता, ताकि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और तेरे पीछे तेरे चरणों में आगे बढ़ने पाए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर जितने लोगों ने प्रभु से वचनों को सुना और अपने जीवन में वो बदलाव को लाने के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। सच में पिता तो तेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है प्रभु, तेरा वचन गुदे गुदे को आर पार छेदता है मेरे पिता। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हर एक का जीवन पूरी रीति से बदल जाने पाए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं जितने प्रिय लोगों ने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया प्रभु विश्वास के साथ में, ओ प्रभु गवाही का कारण बना प्रियों को मेरे पिता परमेश्वर, गवाही के लिए खड़ा कर मेरे प्रिय भाई पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय लोगों को मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने तेरी सेवा के लिए धन्यवादी दान दिया है, दशवांश दिया, भेंट दिया है, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना। खुदा हम धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, आज की आराधना के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद।
अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु बहुत ऐद की आशीष दे। आपके स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कभी भी चाहते हैं आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। या फिर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, या फिर रांची शहर के आसपास इलाकों में आप रहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर हमारी टीम आपके पास विजिट करेगी और हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करने पाएंगे। आमेन आमेन हालेलुया। प्रभु बहुत ऐद की आशीष आप सबों को देगा मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम संगति में आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना होती है, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है। लगातार सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु का ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त करें। और ज़रूर आप हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट करिए, अपना धन्यवादी दान दशवांश। प्रभु आपको जो कुछ भी उभारता है, चाहे वो सप्ताह के बीच में क्यों ना हो, आप प्रभु की सेवकाई के लिए कभी भी दे सकते हैं। उन प्रियों के लिए विशेष सैटरडे के दिन में विशेष प्रार्थना की जाती है, जो लोग प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। जो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।